नमस्कार दोस्तों। 132 केवी SF6 सर्किट ब्रेकर CGL रेफरेंस में के सीरीज़ में जो है ये थर्ड वीडियो है। इसमें जो है हम लोग बहुत छोटा सा वीडियो करेंगे, बहुत छोटी सी चीज़ देखेंगे। बस 88T यहाँ पर लिखा है। 88T जो है एक टाइमर है और टाइमर का अपना एनओएनसी आउटपुट कॉन्टैक्ट होता है। वो टाइमर के बारे में देखेंगे और 88M जो स्प्रिंग चार्ज है वो कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। 88T जो है इसके एनसी कॉन्टैक्ट से होते हुए 88M को पावर मिल रहा है। मतलब अगर 88T ड्रॉप कंडीशन में है तो इसका एनसी कंडक्टिंग होगा और उसी कंडीशन में 88M को पावर मिलेगा। और जैसे ही 88M को पावर मिलेगा तो 88M क्या करेगा, पिक कर जाएगा। और 88M के पिक करने के बाद उसका जो ये 88M का NO कॉन्टैक्ट है, दो NO कॉन्टैक्ट यहाँ मोटर सर्किट में सीरीज में दिखाया गया है, वो कंडक्शन देने लगेगा। वो कंडक्शन देने लगेगा तो क्या होगा, ये जो 240 वोल्ट AC पावर है एक MCB को क्रॉस करने के बाद, H1 H2 फिर रूल है MCB के पहले, और MCB क्रॉस करने के बाद M1 M2 है, ठीक है ना। M1 M2 के बाद जो ACS एक लगा है, AC सुपरविजन कॉन्टैक्टर। ये कॉन्टैक्टर AC सप्लाई है कि नहीं सुपरवाइज करता है। मार्शलिंग बॉक्सेस वगैरह में जो नॉर्मली AC के कॉइल ऑपरेटेड, AC वोल्टेज से जो कॉइल ऑपरेटेड कॉन्टैक्टर्स होते हैं वैसा एक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। एनंसिएशन पर्पस या इंडिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मोटर के लिए AC सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं। ध्यान देना है, AC सुपरविजन भी स्प्रिंग चार्जिंग मोटर के सप्लाई के बारे में बताता है। और ये 88T भी जो है सिग्नलिंग का काम करता है, लेकिन ये किसके बारे में, 88M को चलाने वाले DC सप्लाई की अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है। DC सप्लाई है कि नहीं, 88M जो है चल रहा है कि नहीं, 88M के लिए पावर अवेलेबल अगर होगा और 88M चल करके स्प्रिंग को चार्ज कर रहा है तो वैसे केस में 88T सुपरविजन में होगा। मतलब 88T जो है ये थोड़ा वृहत है, थोड़ा बड़ा है इसका सुपरविजन का सेंस। और ये AC सुपरविजन जो है सिर्फ और सिर्फ मोटर को चलाने के लिए AC अवेलेबल है कि नहीं MCB के बाद सिर्फ ये दिखाता है, ठीक है। तो 88M जैसे ही पिकअप होगा उसका NO जो है दोनों कंडक्टिंग हो जाएगा और ये M1 AC पावर जो है पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव परमानेंट है, मोटर चल पड़ा। जैसे ही मोटर चल पड़ेगा तो क्या होगा कि स्प्रिंग जो डिस्चार्ज था वो अब चार्ज होने लगेगा। चलिए एक बार पुनः एक दूसरे तरह से चलते हैं। पहले देखते हैं कि यहाँ तक जो पावर आने की बात हो रही थी कैसे आ रही है। ये पॉजिटिव बस यहाँ तक आया, यहाँ पे क्या है, ये लिमिट स्विच, ठीक है। लिमिट स्विच के पहले ही DCS के लिए पावर गया, ठीक है ना। लिमिट स्विच से इंडिपेंडेंट है DCS को जाने वाला पावर। एक्चुअली ये स्पेस की कमी के चलते यहाँ दिखाई, इसको आप सीधा उठा के इसमें भी जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। स्पेस में एडजस्ट करने के लिए ऐसा दिखा दिया गया है। मतलब ये सीधे पॉजिटिव बस से DCS जो अपना पावर विड्रॉ कर रहा है, DCS अपना पावर जो है ले रहा है। उसके बाद वही सेम पावर लिमिट स्विच के NC में गया। लिमिट स्विच के NC मतलब जब स्प्रिंग डिस्चार्ज रहेगा तो उसका NC कंडक्टिंग होगा, जब ब्रेकर का क्लोजिंग स्प्रिंग डिस्चार्ज कंडीशन में होगा तो NC कंडक्टिंग होगा। जैसे ही वो चार्ज हो जाएगा तो ये NC नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो स्टेज हुआ, एक स्टेज की डिस्चार्ज है तब कंडक्टिंग होगा और एक जब फुल्ली चार्ज है तब नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। लेकिन जब चार्ज हो रहा होगा तब क्या होगा, तो इसीलिए इसका नाम होता है लिमिट स्विच। मतलब दो स्टेटस हुआ, एक डिस्चार्ज और एक चार्ज्ड, ठीक है। चार्ज्ड से जब आगे जाते हैं तो NC जो है वो नॉन कंडक्टिंग होता है। डिस्चार्ज से जब पीछे जाते हैं, डिस्चार्ज से जब पीछे जाते हैं तो NC जो है वो कंडक्टिंग होता है। इस बीच में क्या होता है, मतलब जब स्प्रिंग चार्ज हो रहा है, चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है, उस बीच में क्या होता है, उस बीच में भी ये जो NC है ये कंडक्टिंग रहता है। मतलब क्या है कि जब तक ये पूरा चार्ज ना हो जाए तब तक ये स्टेटस अपना नहीं बदलेगा। मतलब ये जो है ये लिमिट पॉइंट है, ये जो है ये लिमिट पॉइंट है। मतलब इससे इधर जो है स्टेटस अलग होगा और इससे इधर जो है स्टेटस अलग होगा, ठीक है ना। इस लिमिट स्विच जो है इसलिए इसको कहते हैं। मतलब ये कुछ पीरियड के बाद दिखता है लेकिन लिमिट पॉइंट इसमें डिफाइंड होता है, ठीक। चलिए, तो लिमिट स्विच जो है कंडक्टिंग हो जाएगा कब, जब स्प्रिंग का डिस्चार्ज कंडीशन में होगा तो पावर आगे एक्सटेंड हो जाएगा। पावर आगे एक्सटेंड होने के बाद क्या हो जाएगा,
दोनों तरफ पावर जा रहा है। 88T को भी इंस्टेंट पावर मिल गया और 88T के NC कांटेक्ट होते हुए 88M को मिल गया। अब 88T जो एक टाइमर है स्प्रिंग चार्जिंग के लिए, मान लेते हैं कि 5 सेकंड 7 सेकंड कुछ टाइम निर्धारित है, उससे कुछ बढ़ा के ही टाइम हमने अब 88T को दे दिया। मतलब जब पावर आया तो 88T के पास पावर पहुंचा और इसने अपनी काउंटर शुरू कर दी। 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड काउंटर शुरू कर दी। साथ ही साथ में जब तक ये काउंटर चला रहा था तब तक तो ये पिकअप था नहीं, तो इसका NC जो है ये ड्रॉप कंडीशन में था, तो इसका NC कंडक्टिंग था। तो साथ ही साथ ये पावर 88M को मिल गया। जैसे ही 88M को पावर मिला ये पिकअप हो गया। पिकअप होते ही इसका NC कॉन्टैक्ट कंडक्टिंग हो गया। कंडक्टिंग होने के बाद जो AC पावर है चल गया, स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग चार्ज का जो मोटर है वो चलने लगा और स्प्रिंग जो है वो चार्ज होने लगा। चार्ज होते 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 जैसे ही स्प्रिंग 3 4 5 सेकंड का जो उसका अपना चार्जिंग टाइम है उसमें चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद जो है ये लिमिट स्विच जो है नॉन कंडक्टिंग हो गया। क्यों, क्या बताया कि जैसे ही चार्ज हो जाएगा तो लिमिट स्विच नॉन कंडक्टिंग, NC लिया गया है। NO लिया रहता है, जस्ट उल्टा होता है, NC लिया गया है, ठीक है। तो लिमिट स्विच जो है नॉन कंडक्टिंग हो गया। अब नॉन कंडक्टिंग हो गया मतलब पॉजिटिव पावर अब यहाँ K71 में नहीं आ पाएगा। यहाँ K71 नीचे वाले वायर का नाम है, यही K71 88T में भी मिलेगा और यहाँ से ऐसे लूप करके 88T मतलब ये अपने ही जो है NC कॉन्टैक्ट से होते हुए तब जाकर के K73 बनेगा और तब 88M को मिलेगा। 88M कॉन्टैक्टर का नेगेटिव बस में जो पावर है वो क्या रहेगा, J4 से DC नेगेटिव पावर रहेगा, ठीक। तो जब लिमिट स्विच ड्रॉप कर गया, लिमिट स्विच ड्रॉप नहीं, लिमिट स्विच जो है जब नॉन कंडक्टिंग हो गया तो उस समय में जो है ड्रॉप भी बोल सकते हैं, उस समय में जो है पावर आना बंद हो गया। तो 88T जो अपना काउंटर चला रहा था वो क्या होगा, रुक जाएगा। अगर ये काउंटर नहीं रुका, अगर ये पावर आते रहा तो ये काउंटर भी चलते रहेगा। तो अगर ये पावर आते रहा, 88M को एनर्जाइज रखा और स्प्रिंग चार्ज ही नहीं हो पा रहा अपने सेट टाइम्स तक में, तो क्या होगा, 88T पिकअप कर जाएगा। 88T पिकअप करने के बाद ये NC जो है O बन जाएगा और 88M को पावर मिलना बंद हो जाएगा। मतलब या तो अगर मोटर में गड़बड़ी हो उसके चलते चार्ज नहीं हो पा रहा हो अपने नियत समय में फिक्स टाइम में, या 88M कॉन्टैक्टर में कुछ गड़बड़ी उसके चलते काम नहीं हो पा रहा हो, स्प्रिंग चार्जिंग नहीं हो पा रहा हो समय के साथ जितना निर्धारित समय उसमें, तो वैसे कंडीशन में 88T जो है ये सुरक्षा कर देगा 88M कॉन्टैक्टर की और इस मोटर की पूरी सर्किट की। ये नहीं कि लगातार पावर जा रहा मोटर जल गया, 88M कॉन्टैक्टर जल गया, सुरक्षा कर देगा। प्लस चूंकि स्प्रिंग चार्जिंग का जो सर्किट है, कंट्रोल सर्किट है, वो फेल कर चुका है, तो 88T जो है ये अपने ही NC कॉन्टैक्ट से क्या करेगा, एक एनंसिएशन भी देगा। क्या एनंसिएशन देगा, यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए L5 से निकला 88T का जो है कॉन्टैक्ट है। अब ऐसे ऐसे दिखा दिया कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इस बेसिक से हम लोग जानते हैं कि अपने NC से ही देगा। क्या देगा, ये नीचे वाला NC है, मतलब L5 से L9 जो निकला वो NC कॉन्टैक्ट है। 88T का L5 से L9 जो निकला वो NC कॉन्टैक्ट होते हुए निकला। और ये क्या दिखा रहा है, क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज फेल का कंडीशन, क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज फेल का कंडीशन, ठीक। और इसका NO कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, इसका NO कॉन्टैक्ट, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा बोल दिया हमने। क्या देखा, 88M कॉन्टैक्टर, जो 88M कॉन्टैक्टर जो है इसको सुरक्षा कर रहा है कौन, 88T टाइमर कॉन्टैक्टर, ठीक है। ये जब पिकअप हो जा रहा है मतलब क्या, स्प्रिंग चार्जिंग फेल है, मतलब इसका NO जो है वो फेल को बताएगा। मतलब L5 और L9 जो है ये NO वाला पार्ट है, L5 और L9 जो है NO वाला पार्ट है और क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज फेल का इंडिकेशन को बता रहा है। और L5 और यहाँ से ऐसे निकल के गया L6, L5 और L6 जो है NC का पार्ट है। मतलब जब ये अपना टाइमर तो चलाएगा लेकिन पिकअप नहीं हो पाएगा। टाइमर ये हर बार चलाएगा, जितना बार स्प्रिंग चार्ज होगा हर बार टाइमर चलाएगा, हर बार इसको पावर मिलेगा और ये टाइमर चलाएगा, लेकिन जो है ये क्या होगा, पिकअप नहीं होगा। पिकअप होगा अपने निर्धारित समय के बाद ही, उसके पहले ही स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। तो जब ये पिकअप हो गया इसका मतलब कि सप्लाई यहाँ से लगातार मिल रहा है, और सप्लाई तभी लगातार मिल रहा है जब स्प्रिंग चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो सप्लाई, स्प्रिंग चार्ज नहीं हो पा रहा है, सप्लाई लगातार मिल रहा है, तो ये 88M को सप्लाई जाना रोक देगा। साथ ही साथ ये जैसे ही पिकअप होगा तो इसका NO कॉन्टैक्ट मतलब 5 और 9 L5 और L9 ये NO कॉन्टैक्ट कंडक्टिंग हो जाएगा और क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज फेल का इंडिकेशन कंट्रोल रूम में दे देगा। इसका NC कॉन्टैक्ट मतलब जब तक ये ड्रॉप रहेगा तब तक हेल्दी कंडीशन है, तो उससे जो है सिग्नल आगे बढ़ेगा। और उसके साथ ही साथ 88M का NC कॉन्टैक्ट मतलब 88M भी ड्रॉप कर चुका है। 88M कब तक पिकअप रहता है, जब तक स्प्रिंग चार्जिंग का प्रोसेस
चलता रहता है। जैसे ही स्प्रिंग चार्जिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ATM ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब ATM अगर ड्रॉप कंडीशन में है तो स्प्रिंग चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है, स्प्रिंग चार्ज अवस्था में है। जैसे ही दोबारा डिस्चार्ज होगा तो लिमिट स्विच जो है फिर से पावर देगा और ATM फिर से पीक हो जाएगा। मतलब ATM जो है हमेशा ड्रॉप ही रहता है। जब भी स्प्रिंग डिस्चार्ज होता है तो पीक हो जाता है और चार्ज कर देता है, फिर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ATM का ड्रॉप कंडीशन मतलब 88T का ड्रॉप कंडीशन और 88M का ड्रॉप कंडीशन मतलब 88T का NC हो गया L5 से L6 और 88M का NC हो गया L6 का जो तार आया वो निकल करके L10 पे। मतलब L5 और L10 बेसिकली जो है आपको टर्मिनल टीवी पे दिखेंगे। इससे आप क्या है स्प्रिंग चार्ज का जो ब्लू कलर का इंडिकेशन कंट्रोल पैनल में होता है उसके लिए सिग्नल इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ L5 पे एक पॉजिटिव दे दीजिए, L9 से एक लेकर चले जाइए कि स्प्रिंग चार्ज फेल का इंडिकेशन जलाएंगे और L10 से लेकर चले जाइए कि ब्लू कलर का स्प्रिंग चार्ज कंप्लीट है या स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में है, ये वाला LED जलाएंगे। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए, थोड़ा सा इसमें एक कन्फ्यूज़न था, उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि 88T जो नया कंपोनेंट है ये कैसे काम करता है, 88M जो है क्या करता है, और जो है इंडिकेशन अभी तक डायरेक्टली लिमिट स्विच से दिया रहता था या इसके NC से दिया रहता था। यहाँ पर चूंकि 88T नया नया कंपोनेंट आया था तो इसका इन्वॉल्वमेंट भी हमने इंडिकेशन में और कंट्रोल में देख लिया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आप लोग देखिए, शुरू में लगता होगा कि ये जो है बड़ा आसान है और सिंपल सा टॉपिक है, पर उस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बीच बीच में जो है कुछ बहुत गूढ़ बातें निकल करके आती हैं जो कंसेप्चुअली आपको आगे जा करके बहुत हेल्प करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और होपफुली अगर आप कंसेप्चुअली अच्छे हैं तो ऐसा आपको भी मानना होगा, आगे कभी ना कभी ऐसा आप मान ही लेंगे, आई होप। चलिए, तो साथ में बने रहिए। इसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि बेसिकली रिवीजन होगा। जो मेजर नए कंपोनेंट्स हैं या जो डिफरेंसेस हैं पहले के ड्राइंग्स के कंपैरिजन में, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट 3 वीडियोस। ठीक है ना, ये 3rd नंबर वीडियो, इसके पहले 2 और वीडियोज़ हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो स्टैचुरी होती है वो हमेशा मेंशन है और इसको मेंशन ही माना जाए, और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ ताकि नॉलेज शेयरिंग का जो हमारा टारगेट है ये जल्द से जल्द पूरा हो। और छठ पर्व है सामने, छठ पर्व की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बेसिकली ज़्यादा बिहार और यूपी में फेमस है, नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इसकी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं और साथ बने रहिए, जल्द मिलते हैं।